ये है गोंद की लड्डू। ये एक ट्रेडिशनल पारंपरिक रेसिपी है जो हमारी दादी नानी भी बनाया करती थी। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू है। सर्दियों के मौसम में हर रोज़ एक लड्डू खाएं और पूरा साल स्वस्थ रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू, आप सभी की स्वागत है अंजू की रसोई में। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी और टेस्टी गोंद के लड्डू। और ये लड्डू मैं चीनी नहीं डाली हूँ, गुड़ से बनाई हूँ मैं। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करें। गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 300 ग्राम घी। लगभग 1 कटोरी भरकर घी ली है और एक जैसा कटोरी से ही मैं पूरा नाप करने वाली हूँ। आपके पास अगर मेजरमेंट कप हो तो उसी से आप नाप कर बनाइएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर गोंद ली है। ये गोंद कतीरा है। घी को मीडियम गर्म होने दीजिए, तब घी में डालें आधा गोंद। आप बारी बारी से 2 से 3 बार में गोंद को भुनें। बहुत ज़्यादा एक साथ घी में मत डालिएगा, नहीं तो ये जो फूले फूले से कॉर्न जैसा बने हैं वो नहीं बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ही घी में डालते जाए और गोंद को भून लीजिए। गोंद के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये आपके हड्डियों को मजबूत करती है। इसमें ढेर सारा कैल्शियम पाई जाती है। घी जब मीडियम गर्म हो तभी गोंद को भुने, नहीं तो बहुत ज़्यादा घी गर्म होने से ऊपर से तो गोंद पक जाते हैं लेकिन अंदर कच्चे रह जाते हैं। इससे आपके जो लड्डू बनेंगे उसमें थोड़ा सा कड़वाहट आ जाती है। गोंद अच्छे से फूल गई है, वो उठा लेंगे और दूसरे बैचेस में फ्राई करेंगे बादाम। सभी इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल लो फ्लेम में ही भूनना है। बादाम अच्छे से चटक गए हैं, इनको भी उठा लेते हैं। अब भुनेंगे काजू। सभी इंग्रेडिएंट्स इसी कटोरी से 1 कटोरी ली है। काजू को बहुत ध्यान से भूनिएगा। जब भी इनमें थोड़ा सा कलर आने लगे तुरंत घी में से उठा लीजिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा भी देर करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स तुरंत जल जाते हैं। अब भुनेंगे किशमिश को। किशमिश जब भी आप घी में डालें गैस को ऑफ कर दीजिए। घी जितना भी गर्म है उसमें किशमिश अच्छे से फूल जाएंगे। देखिए अभी घी में से उठा लेती हूँ। अभी मखाना को भुनेंगे। मखाना भूनते समय फिर से गैस को जला लीजिए और धीमा आंच पे सेकते रहें। जितना भी घी है उसी में सेक लीजिए। ये लड्डू बनने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं क्योंकि सभी इंग्रेडिएंट्स को धीमी आंच पे ही सेका जाता है। मेजरमेंट को जरूर ध्यान रखें, जितना आटा उतना ही घी डालें। आप भुनेंगे सीड्स को। इसमें है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मगज, तिल। इन सारे सीड्स को धीमी आंच पे सेकते रहें और इसमें घी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ड्राई रोस्ट करें। सीड्स अच्छे से चटक गए हैं, अब इनको भी निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगी है। अब हमें भूनना है बेसन। उसी कटोरी से 1 कटोरी बेसन लीजिए। बेसन को भी धीमी आंच पे सूखा ही ऐसे ही ड्राई रोस्ट करें। कुछ देर बाद उसमें डालें 1 चम्मच भरकर घी। मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम घी इस्तेमाल की है। बारी बारी से घी को डालना है, एक बार में मत डालिए। जब बेसन को भूनते हुए देखिएगा ऐसे घी रिलीज हुए हैं तभी इनमें डालिए 3 कटोरी भरकर गेहूं का आटा। नॉर्मल सी जिस आटे से हम रोटी बनाते हैं उसी आटे को इसी में ऐड करना है और बेसन के साथ धीमा आंच पे इसको भी सेकते जाना है। इनको सेकते हुए 10 मिनट हो गया है। देखिए कलर थोड़ा चेंज होने लगी है। अभी इस आटे के साथ ही डाल दीजिए 2 चम्मच भरकर खसखस यानी कि पोस्तो दाना। आटा जितना गर्म है उसी गर्म में पॉपी सीड्स जो पोस्तो दाना हमने डाले हैं वो चटक जाएंगे। खसखस को आटे के साथ 2-3 मिनट भूनने के बाद उसमें डालिए नारियल की बुरादा। अब आटे को और नहीं भूनना है क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो गई है और भीनी भीनी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू निकलने लगी है। इसी से आपको पता चलता है कि आटा परफेक्ट भून गई है। अब हम बनाएंगे चाशनी। इसके लिए कढ़ाई में डालें आधा कप पानी, उसमें 3 कटोरी गुड़ डालिए। हमने यहाँ पर चीनी इस्तेमाल नहीं की है क्योंकि ये हेल्दी लड्डू बन रही है ना, इसीलिए गुड़ में बनाऊंगी। अब जितना भी घी बच गई है
चाशनी के साथ यानी कि गुड़ के साथ मिला दीजिए। धीमी आंच पे गुड़ को पिघलने दीजिए और दूसरी तरफ हम जितना भी ड्राई फ्रूट भुने हैं सभी ड्राई फ्रूट्स को, मखाने को और गोंद को पीस लेते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को दरदरा पीस लीजिए ताकि जब आप लड्डू खाएं थोड़ा सा मुंह में आए। इससे लड्डू बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और एक बात, जब आप गोंद को पीसिएगा उसी समय उसमें डाल दीजिए 2-3 हरी इलायची। इससे लड्डू बहुत ही फ्लेवरफुल बनती हैं। इधर देखिए चाशनी हमारा तैयार हो गई है, गुड़ भी पिघल गई है और अच्छा खासा झाग आने लगी है, यानी कि चाशनी हमारा परफेक्ट बन गई है। अब दूसरी तरह से चेक कीजिए। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी में 2-4 बूंद गुड़ की चाशनी डालिए। देखिए इकट्ठा एक जगह जमा हो गया है तो परफेक्ट बन गई है हमारा चाशनी। अभी जितना भी इंग्रेडिएंट्स को हमने भून के रखे हैं सभी एक एक करके चाशनी में डालते जाए। अभी हम लास्ट में ऐड करते हैं 5-7 खजूर लीजिए, यानी कि डेट्स यहाँ पर लेके मिक्सी में पीस लीजिए और इसके साथ मिला लीजिए। और जो हमने किशमिश भुने हैं ना उनको आधा साबुत डालिए और आधा किशमिश को खजूर के साथ पीस लीजिए। अभी सारी इंग्रेडिएंट्स को गुड़ के साथ अच्छे से मिलाइए। अब हम इसमें डालते हैं जायफल। जायफल को पकाना नहीं है इसीलिए लास्ट में डाली हूँ। जायफल को कद्दूकस करके डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाइएगा गैस ऑफ करके, यानी कि जब तक इसमें एक बाइंडिंग ना आए तब तक इसको मिलाते जाइए और हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर लड्डू बनाते जाइए। और गर्मा गर्म ही इसे बनाना है। जब देखिएगा लड्डू की मिश्रण टाइट हो गई है तब थोड़ा सा उस मिश्रण को गर्म कर लीजिए, फिर से लड्डू बनाने लायक बन जाती है। इस मिक्सचर को गर्मा गर्म ही लड्डू बनाना है, ठंडा हो जाने पर फिर से ये मिक्सचर टाइट हो जाती है। तो दोस्तों ठंड आते ही ढेर सारा ये गोंद की लड्डू आप बनाकर रख लीजिए और 3 से 4 महीना इसे सेवन कीजिए। एक लड्डू हर रोज खाइए और पूरा साल तंदुरुस्त रहिए। हर रोज बच्चों को भी एक लड्डू खिलाइए ताकि सर्दी और जुकाम से बच्चे बचे रहें। एक लड्डू सेवन से आपके घुटनों के दर्द भी खत्म हो जाते हैं और हड्डियों में ताकत आती है। आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स और खून की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों आज की ये सेहत की खजाना गोंद के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के संग वीडियो को शेयर करें। लड्डुओं को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर से भेंट होगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।